हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आज मैं कोई कोटेशन नहीं लेने वाली। मैंने पहले भी कुछ एक विदाउट लाइट और विद लाइट में कुछ बताया था। तो ऐसे मुझे कल एक ये इमेज मिली और बहुत ही सुंदर लगी मुझे कि देखिए, हमें किसी भी चीज़ से भागने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर अंधेरा नहीं होगा तो रोशनी का भी वो महत्व नहीं है, और अगर रोशनी नहीं होगी तो अंधेरे का भी अस्तित्व नहीं रहता है, राइट। तो ये पिक्चर हमें ये दिखाती है कि हमारे अंदर जो लाइट है और हमारे अंदर जो डार्कनेस है, यानी कि पॉजिटिविटी जितनी है और उतनी डार्क नेगेटिविटी है, हमारी लाइफ को चलाने के लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपस में दोनों फ्रेंड हैं। मतलब लाइट और डार्कनेस दोनों आपस में फ्रेंड है। मतलब ये इसमें कोई दुख मनाने वाली बात नहीं है। ये आपस में एक दूसरे को इन्हें पता है, हम एक दूसरे को क्या कहते हैं, को रिलेट करते हैं। हम एक दूसरे के लिए काम करते हैं। अगर एक नहीं होगा तो दूसरे का महत्व नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है। तो आपके लाइफ में एक छोटा सा मैसेज है इसमें कि अगर आपकी लाइफ में कुछ विपरीत परिस्थितियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी हैं। इसका मतलब ये है कि वो अच्छी हैं। मतलब उसके साथ हमारा सॉल्यूशन, हमारी अंदर की पोटेंशियल, हमारा अंदर का पॉजिटिव नेचर बाहर निकल कर आता है। हमारी जितने अंदर माइंड की कैपेसिटी है, हमारे अंदर जितनी अच्छाई है, वो उसे डील करने में कैसे काम आता है। हमारे अंदर की पावर बेसिकली उसको डील करने में, उसको सॉल्व करने के लिए जो आती है वो उससे ही आती है। अगर आपकी लाइफ में, हम लोगों की लाइफ में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन जाती हैं जो हमारे मन मुताबिक नहीं हैं, विपरीत हैं, यानी कि अपोजिट सिचुएशन है, तो उससे कभी भागिएगा मत। उससे कभी सैड मत होइएगा देख के। तो उसको बस ऐसे गले लगाइए कि हाँ, अब ये आई है, यानी कि ये मुझे यहाँ पर कुछ सिखाने आई है, या फिर मेरी लाइफ में कुछ मेरे अंदर से कुछ ऐसा निकालना चाहती है कि जो मैं अभी तक नहीं जान पाई हूँ या जान पाया हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा सीख नहीं पाया हूँ कि इसको डील कैसे करते हैं। तो अब वो वक्त है कि उसे सीखने का और उसे डील करके उसे ख़त्म करने का, राइट। और देखिए, ये हमें कभी भी अपनी जो नेगेटिविटी है, जो सैड फीलिंग्स होती हैं, उनसे कभी लड़ना नहीं चाहिए। और मुझे मेरे मेंटोर ने बताया था, वो बहुत ही अच्छे हैं, और उन्होंने कहा था कि आप ये सब मानो कि आपकी बुरी सिचुएशन भी आपकी फ्रेंड है, आपकी अच्छी सिचुएशन भी आपकी फ्रेंड है, और आपकी बुरी फीलिंग्स भी आपकी फ्रेंड्स है, आपकी अच्छी फीलिंग्स भी आपकी फ्रेंड्स है। बस आपको ये देखना है आपको किस फ्रेंड्स के साथ रहना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइफ में अगर आप सिर्फ लाइट ही लाइट होती है, सब अच्छा ही अच्छा होता है, पॉजिटिविटी होती है, ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में दोनों बैलेंस क्रिएट करते हैं। दोनों ही पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही बैलेंस क्रिएट करते हैं, तभी लाइफ चलती है, राइट। अगर इस पृथ्वी पे सब कुछ बहुत नेगेटिव है तो बहुत इसके बैलेंस में इतना ही, इससे ज़्यादा ही कह लीजिए कि अच्छा ही है, तभी ये यहाँ टिकी हुई है। नहीं तो ये पृथ्वी नहीं टिकती, ये स्टे ही नहीं कर पाती, राइट। अगर गर्म है तो ठंडा भी है, ठीक है। आग है तो पानी भी है, राइट। तो इसलिए बैलेंस ज़रूरी है। कभी भी आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए या फिर अपोजिट सिचुएशंस आए तो आपको ये खुश होना चाहिए कि ठीक है, अब मेरी पोटेंशियल निकलने का टाइम आ गया है। मतलब और देखिए, प्रकृति का नियम है, एवरीथिंग इज़ चेंज, ठीक है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो उसका लॉ है प्रकृति का, और चेंज को अपनाने से हम थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, अनईजीनेस हमें फील होता है, तो उसे हम भागते हैं। तो उसे भागने के बजाय हम अडेप्ट कर लें कि हाँ ठीक है, चेंजेस हैं, अभी ये सिचुएशन में जो भी है एक्सेप्ट करते हैं और इसे डील करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अगर नहीं ढूंढते तो हम भगवान के ऊपर सौंप देते हैं कि ठीक है, हमसे तो जितना हो सकता था हम सौंप रहे हैं, मतलब कर रहे हैं इसमें डील। और अगर नहीं पा रहे तो उसमें सैड होने की बजाय उसमें मदद मांगिए भगवान से, ठीक है। सो बस मैं यही समझाना चाहती थी। इस पिक्चर का बहुत ही गहरा और डीप मीनिंग है, और कभी भी बस यही मैं ज़्यादा अब तो अपनी बातों को जितना हो सके एक सटीक फॉर्म में उसे एक मतलब सिंपल लैंग्वेज में बता के, सटीक बता करके मैं उसे ज़्यादा लंबा ना खींचूं और बार बार उस बात को रिपीट ना करूं। और मेरे एक मतलब हैं शुभचिंतक, उन्होंने कहा था कि मतलब आप बातों को रिपीट ना करें। तो जितना हो सके एक बात को एक बार में कह के अपनी बातों को जितना हो सके सॉलिड रखिए। मतलब उसे ऐसा ही रखिए कि एक बार में सिंपली रख दो और उसे समझ में भी आ जाए, वो उसमें आपको बार बार एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं जितना हो सके कोशिश कर रही हूँ, अपने माइंड पर वर्क कर रही हूँ, अपने शब्दों पर जितना हो सके वो सॉलिड प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक ही लाइन में बातें समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी मेरा काम है कि कोटेशन को एक्सप्लेनेशन करने का, उसको बहुत ही मतलब वास्ट, उसको
बहुत ही स्ट्रेच करके ले जाने का, आपको अच्छी तरह समझ में आए, तो वो मैं करूँगी जितना हो सके, लेकिन जितना हो सके मैं शॉर्ट रखूँगी। सो आई होप आप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।